दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सी नाइंसाफियां देखी होंगी, जुल्म देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर आपके इधर एक मामूली सा कट लग जाए हाथ पे या कहीं भी जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो वहां से अगर थोड़ा बहुत खून भी रिस रहा हो ना तो आप तकलीफ में होते हैं, या हल्का सा कहीं से जल जाए, कोई चोट आ जाए तो बंदे को ना समझ लग जाती है कि क्या हो रहा है। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने लगा हूँ इसमें जिंदा इंसानों की चीर फाड़ की गई। जी हाँ, लोगों को सिर्फ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया गया और उन्हें ऐसी दर्दनाक तकलीफ दी गई कि सुनने से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूँ कहानी की तरफ। दोस्तों, दुनिया को लगता है कि वर्ल्ड वॉर टू के सबसे बड़े गुनहगार सिर्फ नाजीज थे, लेकिन चाइना के एक सुनसान इलाके हार्बिन में एक ऐसी जगह थी जो किसी भी हॉरर मूवी से ज्यादा खौफनाक थी। यहाँ साइंस के नाम पर लोगों को जिंदा चीरा जाता था। इन्हें मारूता कहा जाता था, यानी लोग, वुडन लॉग्स। इन पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो इंसानी सोच से बाहर हैं, और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इसका मास्टरमाइंड कभी पकड़ा ही नहीं गया, बल्कि उसे अमेरिका ने इनाम दिया। आज हम पर्दा उठाएंगे जापान की उस सीक्रेट लैब से जिसे दुनिया यूनिट 731 के नाम से जानती है। एक ऐसा सच जिसे हिस्ट्री से मिटाने की पूरी कोशिश की गई। आइए मिलते हैं शीरो इशिल से, एक ब्रिलियंट डॉक्टर लेकिन एक बीमार दिमाग। इशिल का मानना था कि असली जंग बारूद से नहीं, जर्म्स यानी कीड़े मकोड़ों और बैक्टीरिया से लड़ी जाएगी। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो बायोलॉजिकल वेपन्स बना सकता। 1930s में जब जापान ने चाइना पर कब्जा कर लिया तो इशी को मिल गई अपनी परफेक्ट प्लेग्राउंड। हार्बिन के बाहर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बनाई गई, 6 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, 150 बिल्डिंग्स और हजारों सबक सिखाने वाले गार्ड्स। दुनिया को बताया गया कि ये वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट है, लेकिन अंदर मौत का नाच हो रहा था। अंदर क्या होता था वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यूनिट 731 में प्रिजनर्स को जिंदा विविसेक्शन, इसका मतलब है बिना एनेस्थीसिया के चीर फाड़ का शिकार बनाया जाता था। डॉक्टर्स का कहना था कि एनेस्थीसिया रिजल्ट्स को खराब कर सकता है। लोगों को बर्फीली ठंड में बाहर खड़ा कर दिया जाता और जब तक उनके हाथ पांव बर्फ की तरह जम ना जाते फिर उन पर गर्म पानी डालकर देखा जाता कि स्किन कैसे उतरती है। यूनिट 731 ने ऐसे बॉम्ब्स बनाए जिनमें प्लेग से इन्फेक्टेड पीसू यानी फ्लीस भरे थे। इन्हें चाइना के शहरों पर गिराया गया ताकि देखा जा सके कि बीमारी कितनी तेजी से फैलती है। इंसान उनके लिए सिर्फ रॉ मटेरियल थे। माओ को उनके बच्चों के साथ प्रेशर चैम्बर्स में डाल दिया जाता ताकि देखा जा सके कि फेफड़े यानी लंग्स कब तक फटते हैं। और फिर वर्ल्ड वॉर टू की एंडिंग में 1945 जब जापान हार रहा था तो शीरो इशी ने ऑर्डर दिया कि सारे सबूत मिटा दिए जाएं, बिल्डिंग्स को धमाके से उड़ा दिया जाए और बचे हुए प्रिजनर्स को जहर देकर मार दिया गया। इशी खुद गायब हो गया ताकि किसी की पकड़ में ना आ सके। और फिर जब अमेरिकन फोर्सेस को इस लैब का पता चला तो उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका को वो डेटा चाहिए था जो इशी ने इंसानी मौत से हासिल किया था, वो डेटा जो किसी भी कानूनी लैब में हासिल करना नामुमकिन था। और फिर एक सीक्रेट डील हुई। शीरो इशी और उसके साथियों को वॉर क्राइम्स से आज़ादी दे दी गई और बदले में उन्होंने अपना सारा रिसर्च डेटा अमेरिका को सौंप दिया। वो लोग जो हज़ारों के कत्ल के जिम्मेदार थे वो जापान की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़ में बड़े ओहदों पर बैठ गए। यूनिट 731 की असलियत 1980s तक दुनिया के सामने खुलकर आई ही नहीं। आज भी बहुत से लोग इस डार्क हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। क्या ये साइंस थी या सिर्फ दरिंदगी? और क्या वो डेटा जो इतने खून खराबे से हासिल किया गया आज हमारी मेडिकल साइंस में इस्तेमाल हो रहा है? ये सब बड़े सवालात हैं। तारीख हमें ये सिखाती है कि जब ताकत गलत हाथों में जाती है तो इंसान नहीं, शैतान राज करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में आप मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।